नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। शुक्रवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी। महाराष्ट्र, हरियाणा की करारी शिकस्त पर विचार विमर्श करने के लिए। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भले ही नाम के हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और बाकी जितने भी कार्य समिति के सदस्य हैं वो सब बैठक में थे ही, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, सोनिया गांधी और महासचिव हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी। उसमें हरियाणा महाराष्ट्र की हार के कारणों की समीक्षा की जानी थी, रिपोर्ट्स आनी थी। जो भी महाराष्ट्र के और हरियाणा के इनके प्रभारी महासचिव रहे हैं और जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां के, उनकी कि भाई वजह क्या है कि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी चारों खाने चित्त हो गई। लेकिन ये कोई नई बात तो है नहीं। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस तो हारने की अब आदी है, उसको आदत हो गई है हारने की, और हर हार के बाद इसी तरीके से कार्य समिति की बैठक होती है। उसमें बहाने तलाश किए जाते हैं। कभी ईवीएम मशीनों के सिर पर ठीकरा फोड़ा जाता है, कभी भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित दुष्प्रचार की बात होती है, एग्रेसिव चुनाव कैंपेन की बात होती है, कभी कोई और बहाना बना दिया जाता है। इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें कही हैं उनसे ऐसा लगता है कि खड़गे साहब या तो गांधी परिवार से उनके तौर तरीकों से कुछ थोड़े परेशान से हो गए हैं, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कह दी हैं जो शायद उन लोगों को पच नहीं पाएगी। कुछ तो इशारों इशारों में राहुल गांधी पर भी तंज कस दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि ये जो जाति जनगणना है, जो संविधान है, जो सामाजिक न्याय की बात है, ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दे भी आप उठाइए चुनाव में, जो राज्यों के चुनाव हैं, लेकिन आपको लोकल मुद्दों पर ही फोकस करना पड़ेगा। राष्ट्रीय लीडरशिप से और राष्ट्रीय मुद्दों से राज्यों के चुनाव जीते नहीं जा सकते हैं। चलिए, कम से कम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये अक्ल तो हुई, ये एहसास तो हुआ कि गलतियां क्या हो रही हैं। आप बार बार अडानी अडानी या राफेल राफेल इन सारे मुद्दों पर अगर राज्यों में भी प्रचार करेंगे और प्रधानमंत्री को ही निशाना बनाएंगे, उनकी सरकार पर ही आप ठीकरा फोड़ते रहेंगे हर चीज का और अपनी निजी कमियां नहीं देखेंगे, तो फिर वही होगा जो अब तक 89 बार हो चुका है। यानी 3 लोकसभा चुनाव हार चुकी कांग्रेस और कुल मिलाकर के 89 डिफीट। जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान एक तरीके से अपने हाथ में ली है, वो डिफीट, हार स्वीकार कर चुके हैं, हार चुके हैं और बार बार जनता ठुकरा रही है कांग्रेस पार्टी को। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोटी मोटी बातें क्या कही हैं कार्य समिति में। उन्होंने कहा है कि ऊपर से नीचे तक बदलाव की जरूरत है। क्या कर पाएंगे? और ये बात उन्होंने किन के कहने पर कार्य समिति में कही है? अपने मन से कही है या गांधी नेहरू परिवार की जो तिकड़ी है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, ये उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से कहलवाई है? और करना क्या चाहते हैं? क्या अपनी विफलताओं का ठीकरा पार्टी के नीचे से लेकर के ऊपर तक के पदाधिकारियों के सिर पर फोड़ना चाहते हैं? आपसे अगर पार्टी के बाकी नेता चिपके हुए हैं, अगर आपके प्रति वफादार हैं, तो क्या उनको इस बात की सजा दी जाएगी कि साहब वो आपके प्रति वफादारी दिखा रहे हैं, इसके बावजूद
कि आप कांग्रेस को जिताना भूल चुके हैं और आपको मुद्दों की ही समझ नहीं है। आपको यही पता नहीं है कि आपकी कमियाँ क्या हैं, गलतियाँ क्या हैं और अलग-अलग राज्यों में जो लीडरशिप बेहतर हो सकती है, आपको उसकी पहचान ही नहीं है। आप केवल परिक्रमा करने वालों को, चापलूसी करने वालों को ही पदों पर बैठा कर के आगे बढ़ाते हैं और बाकी लोगों की अनदेखी कर देते हैं। फिर ये कहते हैं कि चुनावी रणनीति में सुधार करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि साहब माहौल हमारे पक्ष में है। अब ये पता नहीं कैसे गलतफ़हमी हो गई कि माहौल पक्ष में है, कहाँ पक्ष में है? जम्मू-कश्मीर में आप 90 में से 6 सीटें जीत रहे हो। झारखंड में केवल 16 सीटें जीत रहे हो। अभी मैं महाराष्ट्र का आंकड़ा देख रहा था, कांग्रेस को वहाँ भी 16 ही सीटें मिल रही हैं। हरियाणा में आप 37 सीटों पर अटक जाते हो। कह रहे हैं कि माहौल हमारे पक्ष में है, लेकिन जीत की गारंटी इसके बाद भी नहीं होती है। और वैसे संजय राउत ने जब ये हरियाणा में बुरी तरह हारे थे, तो एक संपादकीय लिखा था सामना में, जिसे कोई पढ़ता-पढ़ाता नहीं है। उन्होंने लिखा था कि जीती हुई बाजी कैसे हारी जाती है, ये कोई कांग्रेस से सीखें। मतलब उनको भी लग रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस ही जीत रही है और जब भारतीय जनता पार्टी जीत गई, तो जैसे कांग्रेस के भीतर से तमाम तरह के फ्रस्ट्रेशन हमें देखने को मिल रहे थे, इकोसिस्टम के भीतर से देखने को मिल रहे थे, लुटियन जो जो उनका जो मीडिया है उसके दिख रहे थे, तो वैसे ही सहयोगी दलों के भी दिख रहे थे, तो उनमें संजय राउत भी थे। और उनकी कुछ अदावत महाराष्ट्र में सीटों के बँटवारे को लेकर के भी चल रही थी कांग्रेस से, तो ऐसे में स्कोर करना नहीं भूलते हैं संजय राउत और उद्धव ठाकरे। अच्छा, सारी गलतियाँ स्वीकार कर रहे हैं कि क्या-क्या गड़बड़ियाँ रही होंगी। खरगे ये भी कहते हैं अपने भाषण में कि साहब इंडी गठबंधन के जो बाकी दल हैं, वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के मुकाबले। मतलब उनका इशारा है कि भई अगर उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में जीत गई और वहाँ उन्होंने सरकार बना ली और कांग्रेस को केवल 6 सीटें मिली हैं, तो उनका बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, हमारा खराब रहा है। इसी तरह वो झारखंड में कहते हैं कि जेएमएम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और हेमंत सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं और हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ है। महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस को केवल 16 सीटें मिली हैं, तो उद्धव ठाकरे को 20 सीटें मिल गई हैं। तो गलत तो नहीं कह रहे हैं, पर क्या कभी अपने भीतर झाँकेगी कांग्रेस कि उसके सहयोगी दलों का परफॉर्मेंस उनसे बेहतर क्यों है? यानी क्षेत्रीय दलों का बेहतर क्यों है और आपका इतना खराब क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने जब भी आप चुनाव मैदान में आते हैं, तो आपकी डिफीट हो रही है। आप राष्ट्रीय मुद्दों से इतर जाकर के अपनी निजी खुन्नस निकाल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और जो इर्रिलेवेंट चीजें हैं, उनको पब्लिक के सामने रखते हैं, अडानी का राग गाना शुरू कर देते हैं। फिर ये कहते हैं कि साहब जो पार्टी के भीतर की लड़ाई है, जो बयानबाजी है, वो भी हार की वजह है। तो खरगे साहब ने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिनसे हो सकता है आने वाले दिनों में ये 10 जनपद परिवार नाराज दिखाई दे और कहीं ऐसा ना हो कि अब बाकी के सिर पर हार का ठीकरा फोड़ने के साथ-साथ अब ये 10 जनपद परिवार अपना सिर बचाने के लिए मल्लिकार्जुन खरगे को भी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से चलता करने के बारे में सोच लें। और इस बैठक में जो बाकी की बातें हुई हैं, जो बाकी की चीज़ें हुई हैं, जो समीक्षा हुई है, उसमें ये कहना कि साहब ईवीएम संदेह के घेरे में है और चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के चुनाव कराने चाहिए। एक तरफ तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि पार्टी में तमाम तरह की कमियां हैं और अजय माकन ने ये भी कहा कि हरियाणा में सिटिंग एमएलए को टिकट देना भारी पड़ा
क्योंकि सिटिंग एमएलए को जितने को टिकट दी गई है, उनमें से मोस्टली चुनाव हार गए। तो गलतियां आपके घर के भीतर की हैं, मुद्दों की है, मुद्दों के समझ की है, और जो रणनीति बनाई जानी चाहिए चुनाव को लेकर के उसकी है। आपका जो सो कॉल्ड नेशनल लीडरशिप है, यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देखे, समझे कि वो किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, किस तरह मुद्दों की वो पहचान करते हैं और अल्टीमेटली जीत दर्ज करते हैं। उनके पास तो टाइम नहीं है, विदेश यात्राओं से ही फुर्सत नहीं है, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटरबाजी से ही फुर्सत नहीं है, अडानी से ही अदावत करने में फुर्सत नहीं है। तो ये मोदी की छवि खराब करना चाहते हैं, लेकिन खुद अपनी पार्टी की ऐसी तैसी किए दे रहे हैं। हमेशा की तरह कि जी समीक्षा के लिए ये होगा और समीक्षा के लिए वो होगा, लेकिन इस बात का क्या जवाब है मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के पास और प्रियंका गांधी वाड्रा के पास? अगर ईवीएम में ही खराबी है तो अभी वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा को करीब 6 लाख वोट कैसे मिल गए? राहुल गांधी को वायनाड से जीत क्यों मिल गई थी 2024 में, और रायबरेली से जीत क्यों मिल गई थी? और दोनों जगह करीब करीब 4-4 लाख के अंतर से कैसे जीत जीत गए वो? या उमर अब्दुल्ला की सरकार जम्मू कश्मीर में कैसे बन गई अगर ईवीएम के चरित्र में खोट है? या जेएमएम की सरकार अभी कैसे बन गई? या हिमाचल में आपकी कैसे बन गई थी? कर्नाटक में कैसे बन गई थी? तेलंगाना में कैसे बन गई थी? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री कैसे बन गई? इस बात का कोई जवाब है कांग्रेस के पास? लेकिन ये जो अपनी कमियों की वजह से, अपने गलत मुद्दों की वजह से, गलत प्रचार के तौर तरीकों से जो एरोगेंसी है राहुल गांधी की, उसकी वजह से जो लगातार पब्लिक सबक सिखा रही है कांग्रेस पार्टी को, उसको समझने और स्वीकार करने के बजाय आप बार-बार वही गलतियां दोहराएं कि ईवीएम के चरित्र में दोष है, तो ये पब्लिक के गले के नीचे उतरने वाली चीजें नहीं है खड़गे साहब। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।